या मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार परमेश्वर ने मौका दिया कि वचन को बांटूं। I am thankful to the Lord for this opportunity that He has given me to share the word. मत्ती मेरे साथ 16 कोई निकालेगा। In Matthew chapter 16 वर्स 21। Matthew 16 and verse 21. 16:21 16 का 21 को रीड कर हिंदी में रीड करेगा। हम्म हम्म सो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ बात जो यीशु मसीह को पता था उन बातों को यीशु मसीह शेयर कर रहा था उनके चेलों के साथ। We see here that Jesus was sharing some of the things that He knew that was going to happen in the future. He's sharing it with His disciples. और वो ये बात है कि वो यरूशलेम में जाएगा और शास्त्री और याजकों के द्वारा दुख उठाएगा और मार डाला जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। And what he was sharing was that he would have to suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised up on the third day. उसका अगला वचन पढ़ते And we read the next verse, 22। verse 22. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, God forbid it, Lord, this shall never happen to you. 23। But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interests, but man's. सो पीटर ने जब सुना इस बात को यीशु मसीह मारा जाएगा तो उसका रिएक्ट इस तरह था कि यीशु मसीह को बोला ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। So when the Lord told his disciples that he would have to suffer, we see that Peter is telling him that this shall never happen to you. बट जीसस का हम रिस्पॉन्स जीसस का जो प्रतिक्रिया देखते गेट बिहाइंड मी सैटन उसने बोला पतरस को बोला कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा। So we see Jesus' reaction to Peter. He says that, Get behind me, Satan. तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। You are a stumbling block to me. क्या पीटर ने जो जिस तरीके से बोला उसको वो क्या जीसस को शब्द कैसे थे अच्छे थे या बुरे थे कैसे आपको कैसा लगता है? When Peter told him that this should not happen to you, what was Jesus' reaction to him? मैं सोच रहा था कि पीटर के जगह पे मैं खड़ा हूँ अगर मैं जीसस मेरे से बोलता था शायद मैं भी यही बोलता था जीसस आपके साथ ये नहीं होना चाहिए। So I was just imagining that if I was standing in the place of Peter and speaking to Jesus, this is what the thing I would tell him also, that you should not suffer these things. बट यहाँ पर जीसस का जो जिस तरह से रिब्यूक किया ये शैतान। So we see here but how Jesus rebuked him, saying, Get behind me, Satan. स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया शैतान। He has used such strong words. पीटर के लिए हम देखते कि उसने रिब्यूक किया शैतान बोलकर बट हम देखते कि इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों यूज किया उसने। Why did the Lord use such strong words against him? बिकॉज जीसस पीटर से बहुत लव करता था। That is because Jesus loved Peter a lot. देखो प्रोवर्ब्स मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स 3:11 में लिखा है 11-12 हम पढ़ेंगे। Let's turn to Proverbs chapter 3 and verse 11. हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। Do not reject the discipline of the Lord or loathe his reproof. देखो यहाँ पर परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वो उसको रिब्यूक भी करता है उसको डांटता है और ताड़ना भी देता है। We see here that when the Lord loves his children, he rebukes them and he disciplines them. अगर हमारा माइंड में ऐसा माइंड सेटअप ऐसा बने करेगा परमेश्वर हमें ऐसा ब्लेस करेगा हमको डांटेगा नहीं और हमको रिब्यूक नहीं करेगा
मैं बताना चाहता हूँ वो फॉल्स गॉड है जो हम सही में परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे. But if we are imagining that God is a loving God and because of that he will not rebuke us or correct us, then we are worshipping a false God. That is not right. जीसस ने जो रियल में जो शैतान के पीछे चला था जुडस कार्य उसको क्या बोला पता है? वर्ड उसने बोला कि ये मेरे दोस्त. बट पीटर को बोला शैतान मेरे तो स्टम्बलिंग ब्लॉक है मेरे लिए. So we see that when the Lord had to speak to Judas Iscariot who betrayed him, he calls him his friend. But Peter, who he loved, he rebuked him. ब्रदर्स एंड सिस्टर मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जब हमको ताड़ना देता है दुख हमको रिब्यूक करता है तो हमको निराशा में नहीं जाना चाहिए. हमको उसको लेना चाहिए हमारे जीवन में. So, brothers and sisters, when we see that the Lord is disciplining us or correcting us, we should not be discouraged. पीटर ने बहुत अच्छे तरीके से लिया रहेगा मैं आशा करता हूँ. I believe that Peter took it in the right manner, उसके लिए हमको दीनता नम्रता चाहिए. and for that you need to be हमको humble. अपने आप को छोटा चाहिए. ये भाई ने इस तरह से मुझे क्यों करेक्शन एल्डर ने क्यों मुझे इस तरह से करेक्शन किया. So, if we have to receive such correction, we have to be humble at heart. यस मेरे अंदर कुछ रहेगा गलत रहेगा मैं शायद हो सकता है. So, then you have to accept that truly there is something wrong with you. लेकिन गॉड हमको रिब्यूक नहीं कर रहा है तो समथिंग गलत कुछ तो गलत हो रहा है. So, if God is rebuking you, that means that there is truly something wrong in you. और आगे वो इस तरह से बता रहा है 16 उसका 22-23 में. And in Matthew 16, verse 23, we see that the Lord says, और वो बोल रहे कि मनुष्य की बातों पर मन लगाए. and He says here that you're setting your mind on not on God's interest but on man's. देखो हम बहुत सारा चीज हमारा माइंड संसार के बातों पर है मनुष्य की बातों पर लगा है. Many times we set our mind on earthly things or on man's interest. परमेश्वर क्या चाहता है इस चीज के लिए परमेश्वर का इच्छा क्या है. But what is the Lord's desire for us as we live on this earth? हमारा माइंड बहुत सोचते रहते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम कैसा फेस करें कैसा इसको टैकल करें. So many times when we are faced with problems, our mind is thinking on how to tackle these things. इस प्रॉब्लम के अंदर मैं परमेश्वर का इंटरेस्ट क्या है. परमेश्वर आप क्या चाहते हो. So in the problem that we are facing, we have to seek what is God's interest in this. जीसस ने ये नहीं बोला पीटर तूने मेरे लिए मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं क्रूस पर नहीं जाऊँ ऐसा नहीं बोला. वो एकदम स्ट्रांग एकदम पैशनेटली मैं देखता हूँ उसका लाइफ को जब देखता हूँ पैशनेटली बोल रहा था कि और इतना स्ट्रांगली रिब्यूक किया उसको. Jesus could have said that, yeah, this is what I desire too, when Peter told him that, you should not go through all these things. But we see Jesus, how passionately he speaks and he says that this is not what you're not seeking God's interest. तो परमेश्वर का इंटरेस्ट अगर हम नहीं ढूंढ रहे इसका मतलब हम खुद का इंटरेस्ट पे जा रहे हैं. हमको जो अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं. So if we are not seeking the Lord's interest, that means we are seeking our own interest. We are going after our own desires. तो आगे जीसस 24 में बोलते हैं And in verse 24 he says, then Jesus said to his disciples, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है मेरे पीछे क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो. So Jesus says that anybody wants to follow him, they have to take up their cross and follow him. ये परमेश्वर का इंटरेस्ट है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. So this is the Lord's interest, dear brothers परमेश्वर and चाहते कि sisters. एवरी डे हम उसका क्रूस उठाए. लूक चैप्टर 9:23 में लिखा है. We see in Luke chapter 9 verse 23, the Lord says that if we want to follow him, we have to take up our cross daily. और क्रूस उठाकर अपने खुद की इच्छाओं के लिए मर जाए परमेश्वर का इच्छा पूरा करें. And we have to die to our own interests and take up the Lord's interests. तो इसलिए हम हमारा माइंड किधर है संसार की चीजों पर या हमारा खुद के डिजायर पर खुद का विल पर है या परमेश्वर की इच्छा पर है. So what is our mind set on? Is it on the earthly things or is it on God's interests? So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है So this is a very important thing. क्योंकि हम बहुत सारे कलीसिया में हम ये सीखने नहीं मिलता. So this is something we don't hear in many churches today. जब हम ये सीखेंगे क्रूस उठाने का
परमेश्वर का इच्छा का विल का इंटरेस्ट डालेंगे तो परमेश्वर हमको उसके स्वभाव में चेंज करते जाएगा. So when we listen to the voice of the Lord and we take up our cross and die to our interests, then we will be ready to do the Lord's will. अब परमेश्वर जब हमको रिब्यूक करते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर आपको बहुत लव करता है. If the Lord is rebuking you, that shows that He loves you very much. कभी कभी हमको ऐसा फील होता रहेगा, अरे मेरे अंदर कोई गिफ्ट नहीं है, Many times you may feel that you don't have any gifts. मुझे कोई पूछता नहीं है चर्च के अंदर. Nobody inquires about me in this church. सिस्टर्स ऐसा थॉट आते हैं तुम्हारे माइंड में? Do you face such thoughts, dear sisters? ब्रदर्स आपके मन में ऐसा सोच आते हैं? Do brothers think in this manner? बट मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. But I want you to know that the Lord loves you very much. मैं हर एक को बच्चे से भी बताना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि अरे मेरे को कोई नहीं पूछता है, मेरे अंदर कोई गिफ्ट नहीं है प्रभु, मेरे को मैं इतना प्रायोरिटी नहीं हूँ किसी के लिए, मुझे कोई हेलो नहीं बोलता है, कभी कुछ ही नहीं बोलता है. बट मैं बताना चाहता हूँ हाँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. And even the children, I want to tell them that if you feel that you have no gifts or nobody inquires about you, nobody ये says बात hello to you, that the Lord loves you very much. ये बात हमारे मन में, वचन आपके मन में रख लो ब्रदर्स एंड सिस्टर. Keep this word in your heart, आप वैल्यूएबल, परमेश्वर के लिए बहुत वैल्यूएबल है. that you are very valuable to the Lord. ऐसा मत सोचो Don't think in this way, कि आप वैल्यूएबल नहीं है. that you are not valuable. आप बहुत वैल्यूएबल है परमेश्वर की नजर में. You're very valuable to the Lord. तो ये मैं सीख रहा हूँ. This is something I am learning to. और हम आगे देखते हैं कि लेकिन हमको परमेश्वर का हार्ट को देखना हमको जरूरी है. But it's very important that we see the Lord's hand. हो सकता है लोग हमको वैल्यू नहीं देते रहेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर तुमको पर्सनली वैल्यू देता है, व्यक्तिगत. People may not give importance to you or value you, but I want to tell you that the Lord personally values each one of you. शैतान ऐसे बातों को मेरे मन में डालता है कि हम फंस जाए, डिसीव हो जाए कि अरे ब्रदर तुम्हारे को कोई इज्जत ही नहीं देता है, चर्च में तुम्हारा कुछ वैल्यू नहीं है. It's Satan who puts such thoughts in your heart. He wants to deceive you and to trap you into thinking that you are not of any वो value. तुमको बताएगा नहीं कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं. He will never tell you what the Lord thinks about वो you. तुमको बताएगा नहीं कि परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं तुमसे. He will not tell you how much the Lord loves you. मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमको बहुत ऐसे प्रेम करता है, इसलिए उसने यीशु मसीह को दिया. ब्रदर्स एंड सिस्टर, So we need to remember that how much the Lord loves us, that He gave His only Son to die for us. मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ लूक 15 में. We'll read from Luke 15. आई नो हम सुने सभी जन प्रोडिगल सन के बारे में. We have heard about the prodigal son. लूक उसका 15 जो उसका दो लड़का रहता है उनको. We see that the father had two sons. एक तो अपना पूरा संपत्ति लेकर चला जाता है, One of them takes his whole inheritance and travels far away. और वो पूरा अपना लाइफ को स्पॉइल करके, मैस करके वो सोचता है कि मैं वापस पिता के पास जाऊंगा. And he spoils his whole life and messes up his whole life and then returns to his father. 15-19 को पढ़ेगा. 15, Luke 15 and verse 19. अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले. देखो ये इसका एटीट्यूड था. जब वो बर्बाद हो गया, ऐसा स्थिति में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं, प्रभु अभी मेरा लाइफ पूरा स्पॉइल हो गया, बट मैं फिर भी मैं अपने पिता के पास जाऊंगा. इस योग्य नहीं हूं मैं, एक नौकर समझ के भी रखेगा मुझे, नो प्रॉब्लम. ये एटीट्यूड से वो वापस घर लौटता है. We see the attitude that he returns with to his father when he has ruined his life. He says in verse 19, I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. और आगे 22 उसका 21-22 से पढ़ेगा, रीड करेगा. पुत्र ने उससे कहा,
पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ ओके, आगे और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। देखो यहाँ पर पिता आनंद मना रहे हैं, उसका जो लड़का वापस लौट कर आया। We see here that the father is rejoicing when his son returns, पूरा पार्टी चल रहा है पूरा उसके घर में। that there's a party in his house. बट 25 में पढ़ेंगे, And in verse 25, we read, Now his older son was in the field, and when he came and approached the house, he heard music and dancing, and he summoned one of the servants and began inquiring what these things might be. परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और वो दास को बुलाकर पूछने लगा कि क्या हो रहा है। और उसने कहा, तेरा भाई आया है और तेरा पिता पला हुआ बछड़ा कटवाया, इसलिए उसने भला चंगा पाया है। ये सुनकर क्रोध, मैं 28 इस वचन को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर मतलब उसका बड़ा भाई सुनकर, मेरा भाई आया लौट कर, ये सुनकर वो क्रोध हो गया, क्रोध से भर गया और भीतर भी नहीं गया, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। We see here that when the older son comes to know that his younger brother has returned, we see that he does not even go into the house, but he's angry and and his father comes and begs him to come in. ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसका एटीट्यूड किस तरह, क्रोध में आया, गुस्से में नाराज हो गया अपना पिताजी से, और पिताजी आकर उसको बाहर आके मना रहे। We see here that the older son is angry and the father comes and entreats him. और 29 में लिखा है, उसने पिता को उत्तर दिया कि देखो, मैंने इतने वर्ष तेरे सेवा कर रहा हूँ, अभी भी कभी भी तेरे आज्ञा नहीं टाला, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया, मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। But we see that the son is saying, but look, for so many years I have been serving you and I have never neglected a command of yours, and yet you have never given me a kid that I might be merry with my friends. देखो, उसका बड़ा जो भाई है, उससे नफरत भी था, और वो पापा उसका डैडी को बोल रहे हैं कि पर डैडी, मैं इतना साल से तेरी सेवा कर रहा हूँ फेथफुली, और तू मुझे इतना भी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। उसके एक डिमांड था। So we see that the older brother had a demanding spirit. He says that even though I have served you faithfully, you have not even given me a fattened calf. कभी कभी हमारा थॉट ऐसा आ सकता है कि मैं इतना साल से चर्च में हूँ, मुझे कुछ भी मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। So many times it can be so that we think that we are in the church for so many years and yet we are not asked to serve in any way. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम परमेश्वर का हृदय को, परमेश्वर को क्या इंटरेस्ट है, हम वो चीज को देखने चाहिए, उस चीज के अंदर आनंद मनाना चाहिए। Dear brothers and sisters, we need to set our mind on what is the Father's interest. और वो डिमांड कर रहा था कि अरे मुझे एंजॉय करने नहीं दिया। क्या हमारे मन में ऐसा कंप्लेंट है, कंप्लेंट एटीट्यूड है, अरे वो उस भाई को मौका मिला, इस सिस्टर को मौका मिला, ये कंप्लेंट है हमारे मन में। Dear brothers and sisters, do we have such a complaint in our heart that opportunity is given to other brothers or sisters and I am not getting that opportunity? क्या मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ? Am I provoking myself, प्रमोट अपने promoting myself? क्या मैं परमेश्वर की महिमा को नहीं ढूंढ रहा हूँ? Am I not seeking the Lord's क्या glory? परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढ रहा? परमेश्वर, मैं अगर पीछे हूँ, मैं दिख रहा भी नहीं, बट परमेश्वर तेरी महिमा हो रहा है, तेरी स्तुति हो रहा है, लोग परमेश्वर को जान रहे हैं। इससे और खुशी की बात क्या हो सकता है? I keep myself back and I want the Lord's name to be glorified and lifted up. ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, This is the attitude that each one of us should have. कि परमेश्वर का इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए।
the Lord's interest should be our interest. परमेश्वर इस भाई को उठाकर आनंद मना रहे तो हमको भी आनंद मनाना चाहिए. So if the Lord is lifting up another brother and making merry with him, then we should also rejoice. सो ये एटीट्यूड हमारे अंदर हमको नहीं रहना चाहिए कि प्रभु अगर है तो हमको लॉर्ड मुझे माफ करो, मुझे चेंज करो. So we can ask the Lord to change us if we have such a wrong attitude. और ये चीज ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये थॉट मेरे अंदर भी आया था, बट परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया. मुझे और मैं जब बोला प्रभु मैं इस तरह से मैं हूँ, मुझे चेंज करो. So this is something that I myself have faced, and I had to turn to the Lord and ask him to forgive me, and the Lord has worked in me and he has changed me. पर अगर ईमानदारी के साथ हॉनेस्टली परमेश्वर के सामने कन्फेस करोगे, परमेश्वर विश्वास योग्य हो, तुमको माफ करेगा और तुमको अपने साथ लेगा. If we confess it to the Lord is faithful to forgive us and to cleanse us from all our sins. तो ये एटीट्यूड हम परमेश्वर का क्या इंटरेस्ट है उस तरह से हम देखेंगे कि वो हमारे जीवन में लेंगे तो परमेश्वर हमको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा. So we should have such an attitude where we look for God's interests in our lives. परमेश्वर में जैसे मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर. I want to repeat and say that the Lord loves each one of us. परमेश्वर ने तुमको छोड़ा नहीं है. The Lord has not forsaken you. और एक वचन में बताना चाहता हूँ. Another verse I want to share. सो इब्रू चैप्टर 3:5 में लिखा है, बट ये किसका साइन है पता है? एक सर्वेंट और एक सेवक का. So I would share from Hebrews chapter 3 and verse 5. And this is the attitude of a servant. इब्रू चैप्टर 3:5. Now Moses was faithful in all his house as a servant for a testimony of those things which were to be spoken later. मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको हम सेवक नहीं है बट परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके संतान है. Servants, dear brothers and sisters, we are his sons and daughters. उस मैच्योरिटी में हमको आना चाहिए. We have to come to that maturity. सो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बुक ऑफ जूड से भी जो मैं ब्लेस हो गया. I want to share something that I was blessed with from the book of Jude. ये मैं बच्चों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ. बच्चे प्लीज पे अटेंशन. आप बच्चे लोग हैं? I ask a question from the children to the children. ये जूड कौन है? Who आपको is पता है? Jude? Do you know? रेवलेशन से पहले एक जूड का जो लेटर लिखा है, जूड कौन है? Who is Jude? जीसस का सगा भाई है. He was Jesus's brother. आपको पता है जीसस के कितने भाई थे? यस बच्चे? Do you know how many brothers Jesus had? बच्चे को बोला. सो 4 भाई थे उसके. अगर आप मैथ्यू चैप्टर 13:55 या 56 पढ़ेगा उसमें देखिए, उसमें लिखा है. In तो Ma- 4 भाई थे और सिस्टर से, सिस्टर का नाम मेंशन नहीं किया बट सिस्टर्स थे. भाई कितना In सिस्टर थे पता नहीं. Matthew chapter 13 and verse 55, it's mentioned that Jesus had 4 brothers and sisters also, but the sisters' names are not mentioned. मुझे इसमें एक वचन ब्लेस किया जो मैं स्टार्टिंग यहोदा जूड उसका 1:1 में. Jude verse 1 is something that has blessed me. यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई, उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है. Jude, a bond servant of Jesus Christ and brother of James, to those who are the called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ. सो हम देखते कि ये झूठ जो जीसस का सगा भाई है, ये किधर भी मेंशन नहीं करेंगे जीसस मेरा भाई है करके. वो क्या बता रहा पता है? भाई याकूब का भाई हूँ उसका. और एक जो भाई था याकूब, We see here James, that though Jude was the brother of Jesus, he never mentions that I'm the brother of Jesus, but he says that I'm the brother of James. वो कभी भी ये नहीं बोला कि मैं जीसस का भाई हूँ. उसने बोला कि मैं जेम्स का भाई हूँ. उसने
वो इस योग्य नहीं समझा। मैं जब सोच रहा था उसके बारे में, इस योग्य नहीं समझा कि मैं जीसस का भाई कहलाऊं। So I was just thinking that Jude did not consider himself worthy to call himself the brother of Jesus. That's why he never mentions it. He says he's the brother of James. उसका दीनता नम्रता देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। लॉर्ड आई वांट, मेरे को ऐसा बनना है। So I was impressed by his humility, and I वो said, Lord, I want to be वो like अपने him. आप को हाइड कर रहा है। मैं वो बता रहा नहीं कि जीसस के में साथ में थे, हम लोग ने चाय पिया, हम लोग ने खाना खाया साथ में। आप पढ़ो, किधर में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। We see that Jesus never mentions that Jude never mentions that I was with Jesus. We ate together, we sat together. He did not try to show his importance by mentioning और these things. वो बता रहा है कि यीशु मसीह का मैं दास हूँ। He says that he's a bond servant of Jesus Christ. सो ये ह्यूमिलिटी देखकर मैं टच हो गया मुझे। And this humility of his has touched my heart. उसने एक भी मेंशन नहीं किया कि हम लोग साथ में खेले या मैं सोच रहा था कि मैं उसके जगह पे तो मैं ये सब लिखता था, मेरे साथ खाना खाया, उसके साथ ये खेला, बहुत सारा चीज। हम अपने आप को थोड़ा, अरे जीसस मेरा भाई है, मेरा भाई है। हम कितने बार बोलते थे पता नहीं। So I was just imagining that if I was in his place, I would have mentioned many times that I ate and I sat with Jesus, and would have mentioned many times that I am the brother of Jesus, so that everybody would know that. हमको दीनता नम्रता का बहुत जरूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर। Dear brothers and sisters, we need a lot of humility and meekness in our lives. हमको करेक्शन लेने में भी परमेश्वर को दीनता नम्रता चाहिए। When we are corrected, it's good to think of the Lord's humility. तो प्रभु हमको हेल्प करे इस तरह से जीने के लिए। The Lord will help us to walk in this manner. क्या हमको कोई करेक्शन देता हमको बुरा लगता है? When somebody corrects us, do we feel hurt? क्या हमको इंसल्ट फील होता है? Do we feel that they are insulting क्या us? हमको असुरक्षित लगता है हमको? Do we feel अनसिक्योर, insecure? हाँ, ऐसा लगता है कभी? तो ये सब चीज का लक्षण है कि हम कितना घमंड से भरे। So this is the sign that we are filled with pride. प्रभु मुझे हेल्प करो, मेरे को ये सब चीज से आजाद करो। So we can ask the Lord, Lord, please set me free from all these things. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं बताना चाहता हूँ ऐसे टेस्टिमनी मेरा खुद का, I want to share a testimony of mine कि मैं ऐसे स्थान पर परमेश्वर मुझे लेके जा रहा है कि लोग मुझे क्या सोचते हैं उसका वैल्यू नहीं है मेरे लिए। The Lord has brought me to a place where I don't value anymore what people think about me. लोग इज्जत करे, कोई गुड मॉर्निंग बोले नहीं बोले, कोई मायने नहीं। Whether people respect me or honor me, it does not matter to me. लोग मुझे किस तरह से ट्रीट करते इसका वैल्यू नहीं, इज्जत देते नहीं देते, नो प्रॉब्लम। If the people are not respecting me, honoring me, giving me a place, I'm not bothered about it. जिस तरह यीशु मसीह था, This is the way Jesus was. और इस तरह से हम सभी को परमेश्वर बुला रहे कि इस तरह से जीने के लिए। And the Lord Jesus wants us to be like this. प्रभु का धन्यवाद हो इस ऐसा जीवन देने के लिए। And let's be thankful for calling us to live such a life. या,